में आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं श्राद्ध इदम श्राद्धम, श्राद्ध क्या है, श्रद्धा से किया हुआ कार्य, जो भी कार्य हम करते हैं वही श्राद्ध है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था? 16 श्राद्ध कहाँ से शुरू हुए थे? कहते हैं द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कर्ण की मृत्यु हो गई और कर्ण सीधे स्वर्गलोक को गया। जब स्वर्गलोक को गया तो वो इंद्र की सभा में एक सभासद बना, और सभासद बन गया तो कहते हैं और भी बहुत सारे सभासद थे। जब किसी सभासद को कहते हैं भूख लगती थी तो इंद्र उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता था, प्यास लगती थी तो जल की व्यवस्था करता था। परंतु कहते हैं कर्ण को जब भूख लगती थी तो इंद्र सोने के बिस्कुट या सोना उसके सामने रख देता था। जब प्यास लगती थी तो फिर सोना ला के रख देता था। कर्ण परेशान हो गया, देखता कि औरों को जब भूख लगती है तो अन्न देते हैं, प्यास लगती तो जल देते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों? एक दिन कर्ण ने सवाल किया कि हे इंद्रदेव, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? भूख के टाइम पे भोजन देना चाहिए, प्यास के टाइम पे जल देना चाहिए, लेकिन आप तो सोना देते हैं। तो और इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, याद करो आपने जब धरती पे थे तो आपने क्या किया था? कभी आपने किसी को जल दिया? कभी पितरों का श्राद्ध किया? कभी आपने किसी को अन्नदान किया, किसी को भोजन दिया? जब भी कोई भी आपके पास आया आपने स्वर्ण दान किया, आपने कभी अन्नदान नहीं किया, आपने कभी जल दान नहीं किया। तो कर्ण कहता अब क्या करूं मैं? अरे मुझे तो अपने पितरों के बारे, पिता के बारे में ही पता नहीं था कि मेरे पिता सच में कौन है। अंत समय में पता लगा, और जब पता लगा तो उसके बाद तो कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो गई। तो मैं कब दान करता, किसके लिए दान करता? इसलिए अब मुझे इसको फिर से अपने पितरों को, क्योंकि मैं यहाँ सोना नहीं खा सकता, मैं सोना नहीं पी सकता, मुझे अन्न ही, इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर इंद्रदेव ने कहा कि आप धरती पे फिर से वापस जाइए, आपको एक दोबारा मौका दिया जाता है। इस संसार में मरने के बाद, स्वर्ग लोक जाने के बाद जो पृथ्वी पे आए वो सिर्फ कर्ण ही था। फिर कर्ण धरती पे आया और कर्ण ने 16 दिन तक श्राद्धों में, 16 दिन तक, तब से 16 दिन के श्राद्ध शुरू हुए, नित्य पितरों का तर्पण किया, अन्नदान किया, गोदान किया, जलदान किया। और 16 दिन से जो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस तक श्राद्ध क्रिया करी, तब से ही ये 16 दिन का श्राद्ध का जो सिस्टम, 16 दिन के जो श्राद्ध बने। श्राद्ध तो पहले भी दिए जाते थे, तर्पण पहले भी दिया जाता था, पिंडदान पहले भी त्रेतायुग में भी दिए गए थे, लेकिन 16 दिन का नहीं था। 16 दिन का जो निर्णय हुआ ये उसके बाद हुआ, कर्ण के बाद। और उसके बाद कर्ण ने 16 दिन के बाद सबको खुश करके, फिर अपने पितरों को तर्पण करके, अन्नदान करके, फिर वापस स्वर्गलोक को गया। और फिर जैसे सबको अन्न मिलता है वैसे अन्न। इसलिए कहते हैं कि मरने से पहले अन्नदान अवश्य करें। कहीं जल प्याऊ लगाएं, जल की नलखा लगाएं, ठंडे पानी की व्यवस्था करें, किसी प्यासे को पानी की व्यवस्था हो जाए, किसी भूखे को अन्न की व्यवस्था हो जाए। और पितरों के निमित्त जब हम करते हैं तो इस बहाने से हमारा सब कुछ, अन्नदान भी होता है और जलदान भी होता है। इसलिए पितृ तर्पण को 16 दिन का माना गया है। ओम नमो नारायण।